दोस्तों, गुम है किसी के प्यार में की कहानी में अब आने वाला है ऐसा धमाका जो आपके दिल को छू लेगा। शादी के बाद नील करता है सभी के सामने तेजस्विनी से एक बड़ा वादा। जी हाँ, यह ट्रैक भरा होगा इमोशन, ड्रामा और सस्पेंस से। शादी के बाद की पहली सुबह तेजस्विनी अपने नए जीवन की शुरुआत कर रही होती है। कमरे की खिड़की से आती हल्की सुनहरी धूप उसके चेहरे पर पड़ती है। वह पल भर के लिए आंखें बंद करती है और मुस्कुरा उठती है। उस मुस्कान में सुकून भी है और उम्मीद भी। तभी नील धीरे से कमरे में आता है और उसके पास बैठकर पूछता है, क्या सोच रही हो तेजस्विनी? तेजस्विनी धीमी आवाज में कहती है, नील, मेरी जिंदगी तो अब बदल गई है, पर मेरे सपने, क्या वह अधूरे ही रह जाएंगे? उसका मन कहीं ना कहीं डर से घिरा है। वह साहस जुटाकर नील से कहती है कि वह अपनी एमबीए की पढ़ाई पूरी करना चाहती है और साथ ही अपने म्यूजिक करियर पर भी काम करना चाहती है। लेकिन तभी लीना यह सब सुन लेती है। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो जाता है। वह ऊंची आवाज में कहती है, इस घर की बहू बाहर नहीं जाएगी, ना पढ़ाई करेगी और ना गाना गाएगी। तुम्हें सिर्फ घर की जिम्मेदारी निभानी है। पूरा घर खामोश हो जाता है। तेजस्विनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन वह हार नहीं मानती। वह मजबूत आवाज में कहती है, यह सिर्फ मेरा सपना नहीं, मेरे बाबा का सपना है। मैं इसे अधूरा नहीं छोड़ सकती। नील मां की बातों से दुखी होता है, लेकिन तेजस्विनी की हिम्मत देखकर उसका दिल गर्व से भर जाता है। वह पूरे परिवार के सामने खड़ा होता है और कहता है, मैं तेजस्विनी का हर कदम पर साथ दूंगा। उसके सपनों के रास्ते में कोई नहीं आ सकता, मैं भी नहीं। नील की यह बात सुनकर तेजस्विनी की आंखों से खुशी के आंसू बहने लगते हैं। अब उसे यकीन हो जाता है कि उसका हमसफर उसके सपनों की कद्र करता है। वहीं लीना यह सब देखकर अंदर ही अंदर जल उठती है। उसे लगता है कि तेजस्विनी ने उसके बेटे को बदल दिया है। वह मन ही मन ठान लेती है कि अब इस लड़की को सबक सिखाना होगा। इसके बाद लीना हर मौके पर तेजस्विनी को परेशान करने लगती है। कभी घर के कामों में उलझा देती है, तो कभी नील के सामने उसकी बुराई करती है। तभी कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट, ऋतुराज की वापसी। ऋतुराज जब घर लौटता है और तेजस्विनी को नील की पत्नी के रूप में देखता है, तो वह चौंक जाता है। अंदर ही अंदर टूट जाता है। गुस्से में बड़बड़ाता है, यह कैसे हो सकता है? मैं हमेशा से तेजस्विनी को चाहता था, फिर यह सब कैसे हो गया? लीना, जो पहले से ही तेजस्विनी से नाराज थी, अब ऋतुराज को अपनी साजिश में शामिल कर लेती है। वह उससे कहती है, अगर हम दोनों मिल जाएं, तो तेजस्विनी की जिंदगी बर्बाद कर सकते हैं। ऋतुराज पहले हिचकिचाता है, लेकिन फिर बदला लेने के लिए तैयार हो जाता है। अब तेजस्विनी के लिए हर तरफ मुश्किलें खड़ी होने लगती हैं। उसकी पढ़ाई में रुकावटें डाली जाती हैं, उसके म्यूजिक करियर को बिगाड़ने की कोशिश होती है और नील के मन में उसके खिलाफ गलत फहमियां पैदा करने के प्रयास किए जाते हैं। लेकिन तेजस्विनी हर बार इन सब साजिशों का डटकर सामना करती है। जब नील को लीना और ऋतुराज की चालों की भनक लगती है, तो वह मजबूती से तेजस्विनी के साथ खड़ा हो जाता है। वह कहता है, तेजस्विनी पर शक करना मतलब खुद पर शक करना। मैं उसके साथ हूं और हमेशा रहूंगा। यह सुनकर तेजस्विनी का आत्मविश्वास और बढ़ जाता है। वह अपनी पढ़ाई जारी रखती है और म्यूजिक में भी आगे बढ़ती है। और आखिरकार एक दिन उसका सपना